हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सम को सोल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है इफ 5 साइंस के थीटा प्लस 14 कोस थीटा इज इक्वल टू 13 है और थीटा की वैल्यू लाई करती है 0 और 90 डिग्री के बीच में, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेकंड थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये क्वेश्चन इजी है, मुश्किल है, मॉडरेट है, बट कंसेप्टफुल है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही किसी ना किसी स्टेट एग्जाम में, सेंट्रल एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन डाटा बदल के। कभी भी ऐसे किसी एक में पावर में स्क्वायर हो ना, तो ऐसे ही करना क्वेश्चन को। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा इज इक्वल टू 13। ये कहा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्या कहा गया है, अब आप क्या कर सकते हो। अब मैंने आपको कहा था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप या तो इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो या तो इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो इस साइन को कोस में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी है क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगी 5 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 14 कोस थीटा इज इक्वल टू 13। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, -5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा -13 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या किया, अब -5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा। अब ये प्लस और ये माइनस, +5 - 13, ये हो गया मेरा माइनस का 18 इज सॉरी माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो गया, 5 कोस स्क्वायर थीटा -14 कोस थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये जीरो से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब मेरी इक्वेशन, अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई, अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई 5 कोस स्क्वायर थीटा -14 कोस थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। या तो आप बच्चों की तरह AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 करके, जो हमारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक्स की दो वैल्यूज निकाल लो। यहाँ पर एक्स क्या है, कोस थीटा, मतलब कोस थीटा की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। या तो आप मेरा तरीका लगाओ जो मैंने आपको सिखाया था। वो तरीका क्या था, जो सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब A को C से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 5 कितना हो गया, 40। साउंड आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक हो गया था। तो इस नंबर को 8 × 5 क्या हो गया, 40। और B कितना है, बी है मेरा 14। अब 40 कैसे आता है, या तो 10 × 4 कर लो 40, और 10 + 4 कर लो 14, यही आंसर आना चाहिए। तो इसी इसी न्यूमेरिक्स में ये ब्रेकआउट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर मेरा ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, -14 है। -14 कैसे आएगा, -10 और -4 से ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि -10 और -4 मिलके -14 बना देंगे। अब इसको A से डिवाइड कर लेना है, मतलब इस नंबर से हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, इस नंबर से हमने डिवाइड कर लेना है। और आगे क्या करना है, और आगे क्या करना है, हमने इसके साइंस को चेंज कर देना है। मतलब अगर ये माइनस है तो इसको क्या कर देना है, प्लस। अगर ये माइनस है तो इसको क्या कर देना है, प्लस। तो मेरी अल्टीमेट वैल्यू कोस की वैल्यू क्या आई, अल्टीमेट कोस थीटा की वैल्यू आई 10/5 और 4/5। ठीक है ना, ये दो वैल्यूज मेरी आती हैं। बट अब मैंने कौन सी वैल्यू पिक करनी है, मैंने ये 10/5 पिक करना है कि 4/5। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा, क्या आपको एक बात पता है, क्या कोस थीटा की रेशियोज पता है, कोस थीटा की रेशियो क्या होती है। जैसे हम करते थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कोस थीटा की वैल्यू होगी पंडित बद्री बी, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस 10/5। अब आपको ये बात पता है कि बेस हमेशा ही हाइपोटेनियस से बड़ा होगा, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो हम इस वैल्यू को पिक नहीं करेंगे, इस वैल्यू को पिक करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 10/5। 10/5 मतलब आपको पता है कि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होना चाहिए बेस से, बट यहाँ पर बेस कितना है 10 और हाइपोटेनियस कितना है 5।
तो ये तो मतलब डिस्क्रिपेंसी होगी, तो इसको तो हम पिक नहीं करेंगे। तो हम किसको पिक करेंगे, इसको करेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 4/5। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस बड़ा है बेस से, तो इसको हमने पिक करना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 4/5। तो कोस थीटा की कौन सी वैल्यू हमने पिक करनी है, कोस थीटा की हमने 4/5 वाली वैल्यू को पिक आउट करना है। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि मतलब कैसे मैं एक एक छोटे से छोटे कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ। कंसेप्ट ये आपको भी पता है, बट आप कभी डेली लाइफ में यूज करते हो क्या? हाँ करते हो, मैं मान लिया, ओके। अब हमने क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, सीकन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन को सीकन थीटा प्लस टेन थीटा। क्वेश्चन क्या सोल्व करना है हमने, सीकन थीटा क्या था, सीकन थीटा प्लस कोट थीटा, सीकन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन कोसेकन थीटा प्लस टेन थीटा, कोसेकन थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको ये पता है ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर मेरे कितना होगा, 3, क्योंकि यहाँ पर फिर से पाइथागोरस ट्रिपलेट को यूज किया है जो होता है 3, 4 और 5। ठीक है ना? तो आप भी निकाल सकते हैं, अगर आपको पीजीटी नहीं पता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं पता है, तो मेरे पिछले वीडियोस को देखें, वहां मैंने पीजीटी को निकालना सिखाया हुआ है। और चलो ठीक है, अब सीकन थीटा की रेशो क्या होती है। अब यहाँ पर आपने बेसिक से रेशोस निकाल लेनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सीकन की निकालनी है, सीकन किसका उल्टा होता है, ये साइन कोस टेन है। तो कोस की रेशो क्या होती है, कोस की रेशो होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस प्लस कोट की होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अपॉन कोसिकन की होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, प्लस टेन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट डाउन करना है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस कितना हो गया, 5, 5/4 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो गया, 4/3 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो गया, 5/3 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया, 3/4। यही हो गया। अब हमने क्या करना है, दोबारा चेक कर लो, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर हमारा था 3, बेस हमारा कितना था, बेस हमारा था 4 और हाइपोटेनस मेरा कितना था, 5। हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब 5/4, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर कितना है, 3 और बेस कितना है, 4, 4/3। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने क्या लेना है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लेना है एलसीएम। एलसीएम 5 × 3 = 15, 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 कितना हो गया, 31 अपॉन 4 × 3 = 12 अपॉन पंचों का 20 + 9, 20 + 9 हो गया 29 अपॉन 4×3 = 12। तो ये भी 12 था, मैंने 13 लिख दिया गलती से। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसको सोल्व करके मेरी आंसर क्या आ रहा है, 31/29। यार ये आंसर सही होना चाहिए, बहुत मेहनत की, अरे आंसर सही आ गया है, 31/29। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आई लिंक पे क्लिक करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैनल के मेरे चैनल पे पर्टिकुलर जाओ, आपको वहां पर ऐसे कराए हुए सम बहुत मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बेस्ड है और बेसिक कंसेप्ट में को उनमें समझाया गया है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया, मैंने कहा था कि कभी भी सम दिया हो तो उनको किसी एक रेशियो में कन्वर्ट कर लो, या तो कोस को साइन में कर लो या साइन को कोस में कर लो। तो यहाँ मैंने साइन को कोस में कर लिया, कैसे किया, आइडेंटिटी को यूज करके किया। तो सिंपल मैंने ये ट्रिक आपको लास्ट क्वेश्चन में लास्ट सम में समझाई थी, वो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। तो या तो आप ऐसे करके सॉल्व कर लो जैसे मैंने किया है, या तो आप बेसिक तरीका जो हम यूज करते हैं, 10th में यूज करते आए थे, उस तरीके से यूज करके निकाल लो। तो बस मैंने सॉल्व किया, पर जब सोल्व किया तो cos थीटा की दो वैल्यूज आ गई, 10/5 और 4/5। यहाँ आप दो तरह का काम कर सकते थे, आप दोनों बारी बारी पुट डाउन करके देख सकते थे कौन सा आंसर सही है। बट यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि क्यों ये आंसर को हमने नेग्लेक्ट किया और इस आंसर को हमने पिक किया, क्योंकि हाइपोटेनियस इज ऑलवेज बिगर देन बेस। हाइपोटेनियस हमेशा बेस से बड़ा होता है, क्योंकि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड दैट एवर एग्जिस्ट देन परपेंडिकुलर एंड बेस, दैट्स वाई हमने हाइपोटेनियस को पिक किया। तो इस तरह हमने इस आंसर को नेग्लेक्ट किया। तो कोस थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। हमने रेशियोज को याद किया हुआ है, वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे करके हमने रेशियोज को याद किया हुआ है। सिंपल ये सारा क्वेश्चन रेशियोज के बेस पे ही था। आपने बेस अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है, ट्रिपलेट को यूज करके
परपेंडिकुलर निकाल लिया है, सिकन थीटा, कोट थीटा, कोसिकन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यूज को पुट डाउन किया 1 2 3 4, तो सोल्व आउट किया और आंसर मेरा कितना आ गया 31/29। तो यहाँ भी मेरा आंसर क्या आ रहा है 31/29। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज को बताएं। अगर आपको ये आंसर अच्छा नहीं लगा तो भी डिसलाइक करो, अपने व्यूज को जरूर कमेंट में रखें। और ऐसे सम करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वांट फैक्ट का चैनल आपकी सेवा के लिए हाजिर है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।